ओम शांति। बाबा से बच्चे पूछते हैं, बाबा हमारा मन शक्तिशाली नहीं बनता, मन और ही कमजोर हो जाता है। जब कोई विघ्न या परिस्थिति आती है तो हम हलचल में क्यों आ जाते हैं? तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, आपके मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, आपके मन की कमजोरियों को खत्म करने के लिए अनेक बार हमने अव्यक्त वाणियों में अनेक इशारे दिए हैं, पर आप बच्चे यथार्थ रीति बाबा की शिक्षाओं को धारण नहीं करते। तो बाबा ने विशेष मन की शक्ति को कमजोर करने वाले घटक पुनः बताए। बाबा कहते, बच्चे जानते हो, आपके मन की शक्ति को कमजोर करने वाले आप बच्चे खुद हो। बताएं कैसे? बाबा कहते, सबसे पहले आपका मन कमजोर कब होता है? जब आप व्यर्थ संकल्प चलाते हो। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। ये महावाक्य बाबा ने 18 नवंबर 1985 को हम बच्चों को बताए थे। दूसरी बात बाबा कहते, बताएं। बाबा बोले, भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। भय क्यों लगता है? क्योंकि बाबा को साथ नहीं रखते। जब सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथ रखेंगे तो भय की बात ही नहीं। तो भय के कारण आपके मन की शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। आप यथार्थ रीति शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते। तो सदा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथ रखो। कोई भी भय आपको विचलित नहीं करेगा। ये महावाक्य 24 अक्टूबर 1975 को बाबा ने हम बच्चों को सुनाए थे। ऐसे ही बाबा कहते, और बताएं, मन को कमजोर कौन करता है? बाबा कहते, चिंता। फिक्र, चिंता अर्थात चिता। चिंता करने वाला समय भी गवाता, स्वयं को भी गवाता, क्योंकि एनर्जी अर्थात शक्ति वेस्ट हो जाती है। तो कभी भी आप बच्चों को किसी बात में चिंता नहीं करना। सदा यह स्मृति रखना कि ड्रामा हूबहू चल रहा है, कल्प पहले भी चला था। जो विघ्न और समस्याएं आई थी, इन पर हमने कल्प पहले भी विजय प्राप्त की थी। तो सदा स्मृति में रखो, चिंता करने वाला समय भी गवाता है, स्वयं को भी गवाता है, क्योंकि उसकी शक्ति वेस्ट होती है। ये महावाक्य 30 नवंबर 1992 को बाबा ने हम बच्चों को सुनाए थे। आगे बाबा कहते, और बताएं, मन को कमजोर करने वाली बातें और बताएं। बाबा कहते, अलबेलापन। आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो या मास्टर कमजोर कहलाते हो? क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो ना? फिर कमजोर क्यों हो जाते हो? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण जानते हो क्या है? जानते हो? चेकिंग ठीक नहीं। चलते चलते कहां ना कहां किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा अटेंशन रखो और चेकिंग करते चलो। अटेंशन रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
कमजोर नहीं हूं। और सदा चेकिंग करते रहो कि कहां कहां अलबेलापन आता है। उस अलबेलेपन को चेंज करते चलो, यह भी कमजोरी है। आगे बाबा कहते एक और बात है, लूज कनेक्शन। यह समझ लो कि कनेक्शन कहां लूज हुआ, तब निर्बलता आई है। बाबा से सदा मन और बुद्धि का कनेक्शन शक्तिशाली हो। कभी भी लूज कनेक्शन हुआ तो समझ लो कनेक्शन के कारण ही निर्बलता आई है। ये महावाक्य 29 मार्च 1981 के हैं। आगे बाबा कहते एक और विशेष बात है जो मन को कमजोर करती है, वह है संग दोष। मन कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हो। तो सदा स्मृति रखो कि जहां विकार है वहां सर्वशक्तिमान बाबा नहीं है, और जहां सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है वहां कोई विकार हो नहीं सकता। तो सदा बाबा को अपने संग रखना। बाबा के संग का रंग जब लग जाता है तो सभी कमी कमजोरियां स्वतः और सहज दूर हो जाती हैं। ऐसे ही बाबा कहते मन की शक्ति को बढ़ाने वाली बातें बताएं। पहली बात है शुद्ध संकल्प। इस मरजीवे ब्राह्मण जन्म का खजाना कहो या विशेष शक्ति कहो, वह है ही संकल्प। मर जीवे बनने का आधार ही है शुद्ध संकल्प। सदा स्मृति रखो, मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूं, वारिस हूं, अधिकारी हूं। इस संकल्प से आप मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। तो सदा यह स्मृति पक्की रखो कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं किस लिए इस धरा पर आया हूं। तो जब यह शुद्ध संकल्प चलेंगे तो फिर कोई कमी कमजोरी आ नहीं सकती। आगे बाबा कहते मन की शक्ति बढ़ाने वाली बात स्वदर्शन। सदा स्व के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ये महावाक्य 16 दिसंबर 1985 के हैं। बाबा कहते कल्प पहले की स्मृति एवं मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल की स्मृति। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। सदा यह बात पक्की कर लो कि मैं कल्प पहले वाली विजयी रत्न आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो कभी भी कोई कमी कमजोरी की अनुभूति नहीं होगी। आगे बाबा कहते याद और सेवा। बाप की याद शक्तिशाली, बाप की याद शक्तिशाली आत्मा अर्थात मन बुद्धि संस्कार को शक्तियों से भर देती है। ये महावाक्य 9 मार्च 1984 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते मन की शक्ति को बढ़ाना है तो दान करते रहो। जितना दान करेंगे उतना अविनाशी खजाने बढ़ते जाएंगे और आप स्वतः और सहज शक्ति संपन्न बन जाएंगे। अगली बात बाबा बताते मनन शक्ति एवं शुभ चिंतन से आप शक्तिशाली बन सकते हो। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा अर्थात मन बुद्धि संस्कार की शक्ति बढ़ती जाती है। ये विशेष महावाक्य बाबा ने
18 मार्च 1981 को हम बच्चों को सुनाए थे। आगे बाबा कहते शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा। ये महावाक्य 11 मई 1977 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते रूहानी एक्सरसाइज करते रहो। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए अर्थात मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। ये महावाक्य 16 मार्च 1986 को बाबा ने हम बच्चों को सुनाए थे। ऐसे ही बाबा कहते एकाग्रता, कंट्रोलिंग पावर, अंतर्मुखता एवं स्वचिंतन। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। ये महावाक्य 15 दिसंबर 1999 के हैं। ऐसे ही बाबा कहते एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। जितना अंतर्मुखी होकर रहेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। ये महावाक्य 26 जनवरी 1977 के हैं। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। जितना स्वयं को चेक करेंगे, स्वदर्शन चलाएंगे, स्वचिंतन करेंगे, उतना अपनी कमी कमजोरियों को स्वतः ही जान लेंगे और परमात्मा पिता की याद से शक्तियां लेकर उन्हें समाप्त कर देंगे। ये महावाक्य 23 दिसंबर 1987 के हैं। बाबा कहते एक और विशेष बात है खुशी। जो अच्छी खुराक खाते हैं वो शरीर से कमजोर नहीं होते। खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमजोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली रहेगा। इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की श्वास है खुशी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, पर खुशी ना जाए। खुशी गई मानो ब्राह्मण जीवन गया। तो ब्राह्मण जीवन की श्वास खुशी है, क्योंकि खुशियों का सागर पिता परमात्मा मिल गया। सर्व संबंधों की अनुभूति कराने वाला मिल गया। सर्व प्राप्तियों से भरपूर कराने वाला मिल गया। तो फिर खुशी चेहरे से, चाल चलन से झलकती रहे, प्रत्यक्ष होती रहे। ये महावाक्य 20 दिसंबर 1992 को बाबा ने हम बच्चों को सुनाए थे। ऐसे ही और बाबा के छंटे हुए महावाक्यों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।